नमस्कार दोस्तों, मैं जय अजमेरा फैशन से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज सुबह जब मोबाइल में कुछ पंक्तियां मेरे सामने आई तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही थी आप लोगों से, मुझसे, अपने व्यापार से। तो मुझे लगा कि मैं इन पंक्तियों को आपके साथ शेयर करूं। लोग क्या कहेंगे, इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, इस बात पर हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं। दिल कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और ही करते जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। अभी औरों के हिसाब से चल लें, खुद के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग की इसी कश्मकश में ज़िंदगी के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। उतना तो हम जिए ही नहीं अभी तक, जितना हम रोज़ बेवजह मरते चले जा रहे हैं। हम रोज़ बेवजह मरते जा रहे हैं। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे या आने वाले फ्यूचर की टेंशन में हम लोग अपने इस आज को बर्बाद किए जा रहे हैं, इस आज को ख़त्म किए जा रहे हैं, या फिर जो पीछे बिताए लम्हे हैं उनको याद करके आज के इस जो एक अच्छा आज जो सब कुछ हमें मिला है ऊपर वाले की दया से, उसको एंजॉय करने की बजाय या तो अतीत में खोए हुए हैं या आने वाले फ्यूचर की टेंशन में। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ऊपर वाले पे विश्वास है, उसकी व्यवस्था पे विश्वास है, तो फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समान है। कोई कहते हैं, लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि चिंता चिता समान है। व्यवस्था करना एक अलग चीज़ है, चिंता करना एक अलग चीज़ है। हम अपने लिए एक व्यवस्था बना के रखें, एक इस तरीके का एक मुकाम हासिल करके रखें कि आने वाले फ्यूचर में हमको टेंशन ना हो। लेकिन उसकी चिंता में बैठे रहना, उसके लिए सारे दिन टेंशन करना, ये एक जायज़ बात नहीं है। इसीलिए ये कविता, ये जो पंक्तियाँ थी, मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही थी अपने आप से, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही थी आप लोगों से। मेरे व्यूअर्स के जब कमेंट आते हैं कि सर लोग ये कहते हैं, घर वाले ये कहते हैं कि ये बिज़नेस करने की क्या ज़रूरत है, या ये कैसे होगा, किस तरीके से हम कर पाएंगे, या ये लोगों के कहने के चक्कर में हम लोग बहुत जो काम करने की मन में इच्छा होती है वो कर नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं, कहीं ये सोचने लगते हैं कि भाई अभी वक्त है, कर लेंगे। मैं देखता हूँ कमेंट आते हैं, सर मैं 2 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ, या 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ, 3 साल से पिछले वीडियो देख रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सेफ़ जोन जो अपना है वो हमेशा हमें कुछ मेहनत करने से रोकता है, कुछ रिस्क लेने से रोकता है। वो ये कहता है कि भैया ठीक है, काम चल रहा है ना, फिर ज़रूरत क्या है इतना सब वो करने की। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। रिस्क, आउट ऑफ द बॉक्स हमें निकलना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, रिस्क अगर नहीं लेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी मज़ा नहीं है। तो फिर तो बिना रिस्क के तो जब भूख लगती है तो जानवर भी पेट भर लेता है, शेर भी अपना शिकार कर लेता है, या जो भगवान ने जिनको कुछ भी नहीं दिया है, बुद्धि नहीं दी है, वो भी अपना सब कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हमें कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहिए, इस तरीके का कोई काम करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी तो संवरे ही संवरे, लेकिन कुछ और लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी संवर जाए। मैं भी नौकरी करता था, बहुत अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन मैंने वहीं सोचा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है
जिससे मैं अपनी ज़िंदगी तो संवार ही सकूं, साथ में कुछ और लोगों की भी ज़िंदगी सुधार सकूं, कुछ और लोगों को भी व्यवसाय करवा सकूं, कुछ और लोगों को भी रोज़गार दे सकूं। इसीलिए दोस्तों मैंने अच्छी भली नौकरी मेरी छोड़ के अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, अपना एक सेटअप स्टार्ट किया, और आज बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। हमारे इस अजमेरा परिवार का लगभग 350 से ज़्यादा लोग हिस्सा हैं, जो हमारे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। और उसके अलावा अजमेरा फैशन से जिन लोगों ने अपने व्यवसाय की शुरुआत करी है, आज कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अजमेरा फैशन से जुड़ के इस व्यवसाय को अपना खुद का व्यवसाय समझ के कहीं कर रहे हैं, अपने छोटे से रूप में, अपने घर पे या अपनी शॉप के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उस समय जब मैंने भी यही सोचा होता कि भाई, मुझे भी लोगों ने कहा था, सबसे बड़ा फैमिली वाले ही कहते थे इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी नौकरी है, क्या ज़रूरत है आपको कुछ करने की, क्यों रिस्क लेते हो फालतू। लेकिन उस समय मैंने ये नहीं सोचा दोस्तों, मैंने कुछ करने का सोचा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने का सोचा, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव करने का सोचा, इसलिए आज इस मुकाम के ऊपर पहुंच पाया हूं और आप लोगों को भी अपने साथ जोड़ पाया हूं। और आज हम लोग जुड़ के एक दूसरे के साथ इस व्यवसाय को कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे कर ही रहे हैं। आज हमारे व्यूवर्स हैं जो हमको देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस व्यवसाय के साथ अपना तो रोज़गार कर ही रहे हैं। कोई नौकरी छोड़ के कर रहा है, कोई नौकरी करते हुए भी कर रहा है। आज लगभग 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर, हमारे कहने के ऊपर उन्होंने इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया है। और आज उसमें से 200+ लेडीज़ ऐसी होगी जिन्होंने घर से तो स्टार्ट किया और आज शॉप में भी कन्वर्ट कर चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, प्लस हमारे उन व्यूवर्स के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कहीं नौकरी कर रहे थे, या एक लेडीज़ खाली हाउसवाइफ थी, आज वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर पा रही है, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मुमकिन हो पाया है आप लोगों के प्यार की बदौलत, आप लोगों के विश्वास की बदौलत, और आप लोगों के द्वारा उठाए गए उस स्टेप की बदौलत जो आज काफ़ी लोग उठाने से चूक रहे हैं, सोच रहे हैं, डर रहे हैं। जो इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, इस बात पर हम कुछ यूँ उलझते जा रहे हैं। तो जो उलझे हुए हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को उस उलझन से बाहर निकालिए, और जो भी स्टेप आपको उठाना है, जो भी आपका मन करता है, जो आपका दिल आपको गवाही देता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इसमें रस मिलता है, मुझे इसमें अच्छा लगता है, मुझे ये काम करने में एंजॉय आता है, वो काम ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, लोगों का काम है, लोग तो कहेंगे। मुझे अच्छी लगी थी पंक्तियाँ, तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी और कनेक्ट करने की कोशिश करी है आप लोगों के साथ, मेरे साथ, और अपने इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो दोस्तों, कहीं भी ऐसा कुछ लगता है कि भाई आप टेक्सटाइल में अपने कहीं कोई आजमाइश करना चाहते हैं, टेक्सटाइल के बिज़नेस में आप अपने आप को कहीं देखना चाहते हैं, तो अजमेरा फैशन एनी टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप एक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। आपको लगता है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, एक कॉल कीजिए। टेक्सटाइल का बिज़नेस कैसे आप कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, एक रिटेलर हैं या एक होलसेलर हैं, तो किस तरीके से उस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। उम्मीद करता हूँ जो पंक्तियाँ मैंने कही है उनका सार आप समझ पाए होंगे, इस वीडियो का आप सार समझ पाए होंगे। अच्छी लगी हो मेरी बातें तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो अभी भी अपने आप को किसी उलझन में बांधे हुए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं बेवजह मरते चले जा रहे हैं, लोगों के कहने पे मरते चले जा रहे हैं। शेयर कर दीजिए उन लोगों तक, शायद कहीं वो भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हों, तो कहीं ना कहीं हम उनके काम आ सकते हैं, या शायद मेरी कही हुई बातें उनके कहीं काम आ सकती है, वो अपने ही चॉइस का कोई ना कोई बिज़नेस या कोई ना कोई काम किसी न किसी से जुड़ के कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा
जिससे कि इस तरीके की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।